और तीसरा है संस्कार दुख। यद्यपि ये साधकों में भी पाया जाता है, वो नहीं चाहते हैं भोगना, पर पूर्व संस्कारवश उसे विवशता हो रही और वो दुख भोग रहा है। ये साधक मिटा सकता है, तीनों दुखों को मिटा सकता है। भगवद आश्रित होकर विवेक के द्वारा परिणाम दुख को भोग करके निपटा देगा। जैसा भी परिणाम आया है हमारे ही कर्म का परिणाम है, पर हम प्रभु की शरण में उनकी स्मृति के बल से, उनके आश्रय के बल से इस दुख को सह सकते हैं, परिणाम दुख को। और ताप वाला दुख इसलिए नहीं होता उपासक को, क्योंकि उपासक का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। वो इस सब पचड़े को पहले ही त्यागने की चेष्टा में रत है। संस्कार दुख होता है, जैसे पूर्व का संस्कार है अधिक कामी होना, अधिक क्रोधी होना, जिन कारणों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो कारण हमारे अंदर विराजमान संस्कार वो हमको बार बार खींचते हैं, पर हम भ्रष्ट नहीं होते। उपासक उनसे लड़ता है, उपासक उसको समझता है ये हमारी कमी भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, अब ये कमी हम रहने नहीं देंगे। प्रयासरत रहता है, फिसल भी जाए तो भी प्रयासरत रहता है। वो इस संस्कार दुख को मिटा देता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। ये तीन प्रकार के दुख बख्शते नहीं है किसी को भी, यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए तो। बड़ा दुख में जीवन है, ये समझ नहीं पा रहे अपने लोग। अरे कब तक चैन से जियोगे? मरना है भाई, फिर नया शरीर मिलना है। और क्या क्या दशा होती है शरीरों की, क्या क्या, किस पर विश्वास करें? जब समाज की तरफ देखो तो लगता है किस पर विश्वास करें, किस पर? जो हमारे विश्वसनीय वही विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हमने जीवन दे दिया वही हमारा जीवन लेने के लिए तैयार, वही हमारे नहीं, बिल्कुल असहाय असमर्थ संसार में दिखाई दे रहा है। सोचो, किसी भी संबंध को सोचो, कहीं भी पवित्रता, कहीं भी विश्वास जिसके कारण हम जीवित है, वो रह नहीं रहा है, धीरे धीरे सब जा रहा है। बूढ़े माता पिता है, पुत्र सोचता है मरे तो प्रॉपर्टी आवे, कैसे मरे, कहां कहां कितना कितना वर्णन करे इस माया के स्वरूप का। एकमात्र भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती है। कोई तुम्हारा नहीं, मान लीजिए कोई तुम्हारा, साहब छल कपट का चरित्र माया का भरा हुआ है। अगर आप थोड़ा भी भजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और भजन नहीं करोगे तो ये सुनने के बाद वहीं रति होगी, विरति नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं हो सकता। यही भगवान की माया है। वो मार पीट करके बाहर निकाल देंगे, दरवाजे पे बैठे रहोगे, लेकिन आपका हृदय उन्हीं के लिए रोएगा, उन्हीं के लिए रोएगा। यही माया है भगवान।